जय मसीह की। मैं हूँ स्टैनली मैकवान। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज एक बात मैं बताना चाहता हूँ और बात कुछ ऐसी है कि कई बातें जो है वो इंसान के दिमाग में, विश्वासी लोगों के दिमाग में, आत्मिक लोगों के दिमाग में, उनके दिल में इस तरह से घुस गई है या तो इस तरह से उनके दिलो दिमाग में घुसाई गई है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई आज उन्हें दिखाई नहीं देती। तो ऐसी कुछ झूठी बातें जो आपके दिलो दिमाग में है लेकिन सही में ऐसा है ही नहीं, ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ और प्रभु यीशु भेड़शाला में थे, चरनी में थे, और तब कुछ चरवाहे जो थे और रात के वक्त वो लोग खेत के अंदर थे और तब स्वर्गदूत आए और उन्होंने आकर उनसे ये कहा कि बैतलहम में जाओ और चरनी के अंदर जो मुक्तिदाता है उसको आप कपड़े के अंदर लपेटे हुए, उनको सोए हुए आप देखोगे, ये आपके लिए निशान है और वही आपका मुक्तिदाता है। तो लोगों के दिलो दिमाग में ऐसी बातें घर हो चुकी है कि वो जो चरवाहे थे वो ठंड के मारे आग सेक रहे थे। लेकिन आप बाइबल पढ़कर देख लेना, ये बात सिर्फ लुका में लिखी है और कहीं पर आपको मिलेगी नहीं। लेकिन वो लोग आग नहीं सेक रहे थे। लेकिन एक फिल्म आई थी, जीसस फिल्म, बहुत सारी लैंग्वेज में उसका डबिंग किया हुआ है। तो उसमें ऐसा दिखा है कि वो चरवाहे जो थे ना वो आग सेक रहे थे। तो लोगों के दिमाग में इतना घुस गया है कि उनको ऐसा ही लगता है वो ठंड के दिन थे और वो लोग आग सेक रहे थे। अभी चलो जानकर आपको फायदा क्या, चाहे आग सेक रहे थे या नहीं सेक रहे थे, आपके दिमाग में जो भी आया क्या लेना देना। लेकिन मेरे बताने का कारण एक ही है कि इसी तरह से जब हम बाइबल भी पढ़ते हैं ना और छोटी गलती अगर हमारे पढ़ने में हो जाती है ना तो पता है हमें जो उसका सही मतलब है ना वो पता नहीं चलता। एक दूसरी बात जो लोगों के दिलो दिमाग में घुस गई है वो ये है जो यूहन्ना में लिखा हुआ, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और उसका 2-3 वचन। अभी लोगों के दिमाग में एक बात क्या घुस गई है कि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और जब तैयार जगह हो जाएगी तो मैं वापस आऊँगा और आप लोगों को उठाकर मैं वहीं पर ले जाऊँगा ताकि हम दोनों साथ में रहें। तो प्रभु यीशु जगह तैयार करने के लिए गए और बहुत प्रचारक ऐसा प्रचार भी करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, ऐसा है ही नहीं, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन देखो बाइबल में क्या लिखा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। प्रभु से ऐसा कहते हैं, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है। फिर लिखा है यदि ना होते, मतलब परमेश्वर प्रभु से ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरे पिता के पास रहने के स्थान ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मतलब स्थान नहीं होता तो मैं ऐसा कहता कि मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रभु से कोई जगह तैयार करने के लिए नहीं कि वो तो है ही पहले से ही जगह। तो एक दूसरे एक झूठी बात जो है वो लोगों के दिमाग में घर कर चुकी है। फिर जब प्रभु यीशु पैदा हुए थे तो पूरब में एक तारा दिखाई दिया था और उस तारा को देखकर प्रभु यीशु को देखने के लिए राजा आए थे पूरब से। फिर हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है ज्योतिष लोग आए थे और गुजराती बाइबल में लिखा है मागी लोग आए थे। और मागी जो है ग्रीक शब्द है और उसका मतलब ये होता है कि जो आकाश को देखकर, चांद सितारे सूरज को देखकर जिनको ये पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हुआ, ऐसे ज्ञानी लोग आए थे। अभी ये ज्ञानी जो लोग हैं ना उनकी गिनती नहीं लिखी बाइबल में, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ऐसी गिनती घुस गई, वो 3 लोग थे। लेकिन ऐसी कोई गिनती बाइबल में नहीं लिखी कि वो 3 ही थे।
वो कितने थे? बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा। तो वो लोग 3 नहीं थे, 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 40 भी हो सकते, 20 भी हो सकते, मालूम नहीं। लेकिन उनकी गिनती वहाँ पर बाइबल में नहीं लिखी। दूसरे एक बात, झूठी बात जो लोगों के दिलो दिमाग में घर कर चुकी है, वो ये है कि यीशु मसीह जो थे वो नाज़री थे। तो ये बात भी गलत है। यीशु मसीह जो है वो नाज़री नहीं थे। पुराने ज़माने में बाइबल में लिखने के अनुसार कि कुछ लोग नाज़िर व्रत रखते थे, मन्नत मानते थे। और नाज़री जो मन्नत मानने की होती थी उसमें ऐसा था कि जो कोई वो नाज़री की मन्नत माने उनको शादी नहीं करनी थी, चाहे वो 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 महीने के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए, या पूरे जीवन भर के लिए भी हो सकता था। उन लोगों को दाख की बनाई हुई अंगूर की कोई आइटम नहीं खानी थी। वो लोग किसी मुर्दे को छू नहीं सकते थे और वो लोग बाल नहीं कटा सकते थे। इतनी बात उनमें थी। और देखो गिनती उसका 6 अध्याय, और मैं शुरू से पढ़ता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़िर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे। वह न दाख मधु का, न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी हो। जितने दिन यह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहेगा। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। देखो ऐसा था कि जो लोग न्यारे रहते थे, मतलब परमेश्वर के लिए लोगों से अलग हो जाते थे, और वो लोग जो नाज़िर की मन्नत रखते थे तो उनके लिए ये कानून थे कि उनको ऐसी सारी बातों से दूर रहना था। उनकी शादी नहीं हो सकती थी, वो दाख के बनाए कोई आइटम नहीं खा पी सकते थे, शराब वगैरह नहीं पी सकते, शराब तो वैसे भी नहीं पी सकते, और कोई भी मर जाए, उसका कितना भी करीबी रिश्तेदार मर जाए, लेकिन उसे उसकी लोथ के पास भी नहीं जाना है, अंतिम संस्कार के लिए भी उसे नहीं जाना है। तो ऐसी बातें थी। लेकिन प्रभु यीशु का जीवन देखो, प्रभु यीशु के जीवन में वो तो लोथ के पास जाते थे। एक विधवा था, उसका बेटा मर गया था, तो प्रभु यीशु उसको छू लिया था और कहा था उठ। प्रभु यीशु दाखरस भी पीते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु ने नाज़िर की कोई भी मन्नत नहीं मानी थी। लेकिन ये बात सच है कि प्रभु यीशु नाज़िर कहलाए। तो कैसे कहलाए? तो देखो उसका कारण ये था, उसके 23वें वचन में मत्ती उसका 2 अध्याय और 23 वचन, और नाज़रत नाम नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नाज़री कहलाएगा। जिस तरह से हम इंडिया में रहकर इंडियन, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, इसी तरह से नाज़रत में रहने वाला नाज़री। तो प्रभु से नाज़री थे, लेकिन नाज़रत में रहकर। नाज़री मन्नत मानने वाले नहीं थे, इसलिए मालूम फोटो बनाने वाले ने भी कैसा लंबे बाल वाला फोटो बनाया, लेकिन प्रभु से कोई लंबे बाल नहीं थे। वो नाज़री मन्नत जो है वो नहीं रखते थे। फिर एक और झूठी बात जो लोगों के दिलों में घर कर गई, और वो ये है यीशु मसीह के बपतिस्मा को लेकर। और देखो मत्ती उसका 3 अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ 13 से लेकर 16 वचन।
और देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए, तो यूहन्ना ने बोला कि मुझे तो आपके पास लेना चाहिए। तो देखो प्रभु यीशु ने मना नहीं किया, नहीं 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 ऐसा नहीं है, तू मुझसे बड़ा, ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रभु यीशु ने यही बोला है, अभी ऐसा होने देगा। मतलब प्रभु यीशु के कहने का मतलब क्या है, सही में तुझे ही मेरे पास बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरे से पवित्र हूँ, मुझे ही तुझे बपतिस्मा देना चाहिए। लेकिन मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अभी ऐसा ही होने दे। अभी जो धार्मिकता है, और धार्मिकता का मतलब होता है आज्ञा, जो आज्ञाकारी है उसे हमें पूरा करना है। और देखो एक दूसरा वचन मैं पढ़ता हूँ, मरकुस उसका 1 अध्याय 4 वचन। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। देखो बपतिस्मा क्यों लिया जाता था, पापों की क्षमा के कारण। अब देखो प्रभु ने कौन सा पाप किया था कि उनको बपतिस्मा लेने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, तो उनको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। फिर लोग एक वचन और इसमें डाल रहे जो है 1 पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन। 1 पत्रस 2 और 21, उसमें ऐसा लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। मतलब बपतिस्मा का प्रभु यीशु ने एक आदर्श दिया है, नमूना दिया है। तो बोले प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तुम क्यों नहीं लेते? वो तो पवित्र थे फिर भी बपतिस्मा लिया, तुम क्यों नहीं लेते? प्रभु यीशु ने हमें नमूना देने के लिए बपतिस्मा लिया। ये मत समझो, बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए। जब प्रभु यीशु में पाप ही नहीं तो क्या दिखावा करे? वो दिखावा करे बपतिस्मा का? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु का जो बपतिस्मा था वो बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए नहीं था, लेकिन लेविया उसका 16 अध्याय पूरा पढ़ना, और वहां पर एक बात लिखी है 2 बकरों की। बोले हारून जो याजक है उसके पास 2 बकरे लाना, फिर उनके ऊपर चिट्ठी डालना, कौन सा बकरा किस काम के लिए। और बोले उसमें एक बकरा जो है उसके लिए चिट्ठी ये होनी चाहिए अजाजेल। और अजाजेल जो शब्द है वो हमारी किसी लैंग्वेज का नहीं है, वो इब्रानी लैंग्वेज का शब्द है। और अजाजेल का मतलब है कि परमेश्वर के लिए। तो बोले एक बकरा परमेश्वर के लिए छोड़ दो। तो एक बकरा था, उसके ऊपर हारून जो थे उनको अपना ऐसे हाथ रखना था उसके सर के ऊपर, दोनों हाथ ऐसे रखने थे। फिर इज़राइल के सारे पाप उस बकरे के सर के ऊपर इस तरह से रखने थे कि मैं इज़राइल प्रजा के सारे गुनाह, सारे पाप इस बकरे के ऊपर रख देता हूं। और आज से सारे इज़राइल के सारे गुनाह इस बकरे के ऊपर आ गए। फिर एक इंसान को ठहराना, जो इंसान ये अजाजेल के बकरे को ले जाकर उजाड़ में, मतलब जंगल में जाकर छोड़ा है, उसको जंगल में छोड़ देना है। और ये जो हारून याजक का काम था कि इज़राइल प्रजा का पाप उस बकरे के ऊपर रखना, वो आज्ञा पूरी करने के लिए आए थे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले। और वो बकरा बनकर आए थे प्रभु यीशु। और इसलिए जब प्रभु यीशु वहां बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं तो लिखा हुआ है बपतिस्मा। बपतिस्मा इसलिए लिखा गया कि बपतिस्मा जो शब्द है ना, उसका कहीं पर भी किसी भी लैंग्वेज में अनुवाद ही नहीं किया गया। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें बपतिस्मा ही लिखा गया। लेकिन बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना। पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। तो प्रभु यीशु पानी में डूबने के लिए जा रहे थे, इसलिए लिखा कि बपतिस्मा लेने के लिए। तो ओरिजिनल जो नया नियम है वो तो यूनानी लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, तो वहां पर लिखा गया बपतिस्मा। तो लोगों ने उसका अनुवाद नहीं किया कि प्रभु से पानी में डूबने के लिए गए।
यूहन्ना के हाथों से ऐसा नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लिखा बपतिस्मा लेने के लिए चले गए। तो सही में वो बपतिस्मा जो हम लेते ना, वो वाला बपतिस्मा लेने के लिए नहीं गए थे। इसीलिए तो यूहन्ना ने बोला कि मुझे आपसे लेना चाहिए। तो प्रभु से कौन सा मना किया, नहीं 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 तू मुझे देख। उन्होंने भी यही बोला कि कोई बात नहीं, अभी ऐसा होने देख। मतलब प्रभु से यही कहने के लिए जा रहे हैं कि हाँ, मुझे ही तुझे देना चाहिए, मैं ही तुझे दे सकता हूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मेरा जन्म तेरे जैसा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु उसको याद दिलाते हैं, मालूम है तुझे यहां पर क्यों भेजा गया? पूरे इस्राएल प्रजा के पाप मेरे सर के ऊपर रखना है और मुझे उजाड़ में, मतलब जंगल में जाना है। और देखो, बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु से जंगल में चले गए 40 दिन 40 रात। तो प्रभु से ने बपतिस्मा लेकर हमें कोई नमूना नहीं दिया कि आप भी बपतिस्मा लो। वो उन्होंने जो नमूना दिया वो तो अलग से बात, वो तो सारे दुख उठाने की बात है। बपतिस्मा का कोई नमूना नहीं दिया। लेकिन प्रभु सुने बपतिस्मा के जरिए इजराइल लोगों का पाप और हमारा पाप अपने ऊपर लिया हुआ है। तो प्रभु सुने बपतिस्मा लिया, ये एक गलत बात जो है वो भी लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुकी है। फिर एक दूसरी ऐसी बात जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई है, और वो ये है कि एक बार प्रभु यीशु गलील के समुद्र के किनारे गए और वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। लूका उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 11 वचन पढ़ना। तो वहां पर ऐसा हुआ था कि जो प्रभु यीशु के ऊपर जो भीड़ थी वो गिर रही थी। तो प्रभु यीशु ने पतरस को बोला, पतरस ये तेरी जो किश्ती है ना, नाव है ना, उसमें मुझे बिठा दे और उसको थोड़ा सा पानी में लेकर जा, मैं प्रचार करता हूँ। और प्रभु यीशु ने किश्ती में बैठकर प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु ने पतरस को ऐसा कहा कि पतरस, क्या तेरे पास मछली नहीं आई? तो बोले नहीं आई। तो बोलो कोई बात नहीं, गहरे जल में जाल डाल। और फिर उसने ऐसा किया और बहुत सारी मछली आई। तो लोगों के दिलो दिमाग में बात ये घुस गई है कि प्रभु यीशु और पतरस ये पहली बार मिल रहे हैं। ये उनकी पहली बार की मुलाकात नहीं थी। प्रभु यीशु और पतरस इससे पहले मिल चुके थे और पतरस ये भी जानते थे कि यीशु हमारे मसीहा है। पतरस के भाई थे आंद्रिया, और आंद्रिया जो थे वो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के चेले थे। और ऐसा हुआ कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के साथ आंद्रिया एक बार बैठे हुए थे या तो खड़े हुए थे। और ऐसा हुआ कि वहां से प्रभु यीशु गुजरे। तो जब प्रभु यीशु गुजरे ना, तो वहां पर ऐसा हुआ कि यूहन्ना ने ऐसा बोला, देखो परमेश्वर का मेमना जो पूरे जगत के पापों को उठा लेता है। तो आंद्रिया ने सुना। तो आंद्रिया और दूसरा चेला वो दोनों प्रभु यीशु के पीछे भागे। प्रभु यीशु को बोला, आप कहाँ पर है? तो वो हमको बताओ। प्रभु यीशु के साथ रहे। और फिर आंद्रिया भाग कर आए पतरस के पास और पतरस को बोला कि पतरस, मुझे मसीह मिले, चल मैं तुझे मसीह के पास ले जाता हूँ और मैं तुझे मसीह के पास ले जाकर मैं तुझे मिलाता हूँ। और फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई आंद्रियास था, यूहन्ना 1:40। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि कर कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। देखो, ये पहली मुलाकात थी। वो समुद्र में मिले और मछली आई, ये पहली मुलाकात नहीं थी। पहली मुलाकात तो ये थी। तो ये भी लोगों के दिलो दिमाग में घर कर चुके। एक दूसरी बात कि जो लोगों के दिलो दिमाग में घुस गई है, लेकिन है वो झूठी बात। जब प्रभु यीशु मर गए और क्रूस के ऊपर थे, तब धरती कंप हुआ,
अंधेरा छा गया था। फिर बाइबल में ऐसा लिखा है कि बहुत सारी कब्रें खुल गई और बहुत सारे लोग जी उठे। तो लोग ऐसा समझते कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तब ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जी उठे। ऐसा नहीं है। और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ जो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 51 और 52। मत्ती 27 और 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जी उठने के बाद की बात है। लेकिन प्रभु से जिस दिन जी उठे ना, उससे पहले ये वचन लिखा गया। इसलिए लोगों को कैसा लगता है कि वो क्रूस पर थे तब ऐसा हुआ। वो क्रूस पर थे तब ऐसा नहीं हुआ। वो प्रभु से के जी उठने के बाद ही ऐसा हुआ था। फिर एक और बात कि जो सच नहीं लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में घुस चुकी। एक बार प्रभु यीशु के चेले जो थे वो प्रभु यीशु से सवाल कर रहे थे कि हमसे वो दुष्ट आत्माएं जो है वो क्यों नहीं निकली। तब प्रभु यीशु ने उनसे ऐसा कहा था, मत्ती उसका 17वां अध्याय और उसका 20 वचन। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। प्रभु ने ऐसा कहा कि राई के दाने के बराबर विश्वास हो। राई का दाना इस धरती के ऊपर सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। और लोग क्या समझते हैं कि बस उस राई के दाने के जितना हमारा विश्वास होना चाहिए बहुत है। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला राई के दाने के जितना विश्वास, लेकिन प्रभु ने तो ऐसा कहा राई के दाने के बराबर विश्वास। तो राई का दाना जो होता है ना, वो कैसा होता है मालूम है कि राई का दाना उसको जब जमीन में डाल दो तो वो बढ़कर बाहर आता है, पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद वो बढ़कर वो एक बड़ा पेड़ भी बन जाता है। और फिर मैं बाइबल के वचन से ही पढ़ लेता हूँ, मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 31 वचन से पढ़ता हूँ। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मतलब बीज सबसे छोटा है, लेकिन बढ़कर पौधा बनने के बाद बड़ा पेड़ भी बन जाता है। और यहाँ तक कि पंछी आकर वहां बसेरा करते हैं, मतलब घोंसला बनाते रहते हैं बिंदास से। तो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आपका विश्वास जो है राई के दाने से, राई का दाना कितना छोटा है वहां से शुरू होना चाहिए। फिर इस दिल के अंदर बीज दो उसको, फिर वो बढ़ता हुआ बड़ा पेड़ बनना चाहिए। और फिर लोग आपके विश्वास के सहारे जीवन जीने वाले बनने चाहिए, आपके विश्वास के अनुसार लोग बढ़ने चाहिए। ऐसा विश्वास आपका बढ़ना चाहिए। तो लोग क्या समझते हैं, बस इतना ही विश्वास करो राई के दाने के जितना, राई के दाने के जितना नहीं करना है, इतने वहां से शुरुआत होती है। फिर हमें आगे बढ़ना है। सिर्फ राई के दाने के जितना विश्वास होगा ना, पहाड़ तो क्या, एक पत्थर भी नहीं हिलने वाला आपसे, एक कंकर भी नहीं हिलने वाला। विश्वास को बढ़ाना है, तभी जाकर वो पहाड़ जो है उसको आप हिला पाओगे। तो ये भी एक झूठी बात कि बस हमारा विश्वास एक राई के दाने के जितना होना चाहिए, लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गया, लेकिन अब उससे विश्वास को बढ़ा रहा। एक बात और है
जो लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गई, जो है झूठी। जब प्रभु यीशु काना गांव में गए तो वहां पर मैं बाइबल से पढ़कर आपको बता देता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और पहले वचन से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। उस ब्याह में प्रभु यीशु को तो बुलाया था, लेकिन 12 चेलों को भी बुलाया था। इसका मतलब ये तब की बात है जब प्रभु यीशु के 12 चेले बन गए थे, ये तब की बात है। और फिर वहां पर दाखरस खत्म हो गया और प्रभु यीशु ने पानी का दाखरस बनाया। लेकिन जब दाखरस बना दिया उसके बाद ऐसा लिखा है, हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह या चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये पहला चमत्कार। क्या प्रभु यीशु का यही पहला चमत्कार था? नहीं, ये पहला चमत्कार नहीं था। इससे पहले तो जब पतरस प्रभु यीशु के चेले नहीं बने थे और वो मछली पकड़ रहे थे, मछली नहीं आ रही थी, तो प्रभु यीशु ने बोला कि गहरे जल में जाल डाल, और बहुत सारी मछली आई। वहां तो चमत्कार हो चुका था। लेकिन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, यूहन्ना 2:11, यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर, मतलब गलील का जो काना नाम का गांव था ना, उसमें ये पहला चमत्कार था। उससे पहले और चमत्कार तो हुए थे, ये पहला चमत्कार काना में हुआ था। तो काना गांव के लिए एक सबसे पहला चमत्कार, प्रभु यीशु के जीवन में सबसे पहला चमत्कार नहीं था। उससे पहले प्रभु यीशु ने चमत्कार किया था। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यही सबसे पहला चमत्कार है, तो ये सबसे पहला चमत्कार नहीं था। एक दूसरी बात लोगों के दिलो दिमाग में घर कर चुकी है, वो ये है कि जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा ऊपर से उतरे। हाँ, ये बात सही है कि पवित्र आत्मा उतरे, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर बनकर उतरे थे। तो पवित्र आत्मा जो है ना, वो कबूतर बनकर नहीं उतरे थे, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। तो फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि कबूतर आकर प्रभु यीशु के ऊपर बैठ गया। जिस फिल्म में ऐसी बातें जो है वो दिखाई गई है, लेकिन सही में ऐसा नहीं था। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस उसका 1 अध्याय 9 वचन से, उन दिनों में यीशु ने गलील के नाजरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते हुए आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। कबूतर की नाई, मतलब जिस तरह कबूतर ऊपर से नीचे उतरता है ना, उस तरह से पवित्र आत्मा को उतरते देखा। तो कबूतर है ना, कौवा देखो ऐसा उतरता है, ऐसे लाइन होता है, लेकिन कबूतर ऐसे आता है, ऐसे डायरेक्ट। तो पवित्र आत्मा ऐसे डायरेक्ट प्रभु यीशु को टारगेट बनाकर ऐसे ऊपर से नीचे आएगा। तो कबूतर की नाई, कबूतर के समान या कबूतर के स्वरूप में पवित्र आत्मा आए, ऐसा नहीं था। तो ये भी एक झूठी बात जो है वो लोगों के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर वो घर कर चुकी है। फिर एक और ऐसी बात कि जो लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गई है कि एक बार प्रभु यीशु के चेले जो है वो भूत प्रेत नहीं निकाल पाए थे। एक बार प्रभु यीशु जो है अपने चेलों को लेकर वो एक पहाड़ के ऊपर चले गए, और बाइबल में मत्ती और उसका 17 अध्याय और पहले वचन से पढ़ते हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया और उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। अरे प्रभु यीशु क्या 12 चेलों को साथ लेकर गए, लेकिन जो पहाड़ था ना, पहाड़ के नीचे सभी को बिठा दिया, लेकिन 3 चेले पतरस, यूहन्ना, याकूब, उन तीनों को लेकर ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद वहां पर मूसा आए, एलिया आए, उनसे बातचीत हुई, और यूहन्ना, याकूब, पतरस, उन्होंने सब देखा, 3 तंबू बनाने की बात हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो लोग पहाड़ से नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद वो सारे चेले वहां से निकले। अभी देखो, 3 तंबू बनाने की बात हुई, 3 तंबू बनाने की बात हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो लोग पहाड़ से नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद वो सारे चेले वहां से निकले। अभी देखो, 3 तंबू बनाने की बात हुई, 3 तंबू बनाने की बात हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो लोग पहाड़ से नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद वो सारे चेले वहां से निकले।
उसके आगे पढ़ते उसका 13 वचन। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, जब वे मतलब प्रभु यीशु और उनके चेले, जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। अभी देखो, प्रभु सो चेले तो अभी आए, तो फिर ये कौन से चेलों के पास लेकर आए? तो लूका 10:1 में लिखा है, फिर प्रभु यीशु ने और 70 चेले ठहराए। और ये 70 चेले जो थे ना, वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं चले थे। जब प्रभु यीशु ने ऐसा सिखाया कि मेरा मांस सही में खाना है और मेरा लहू जो है वो सही में पीना है, जब प्रभु यीशु ने ये बात सुनाई, तब ये जो चेले थे ना, वो 70 चेले, उनको ये बातें कठिन लगी। कैसे? तो मैं अभी एक वचन से बताता हूँ। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 60 वचन। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? इनको ये बात बहुत भारी लगी, बोले कौन सुन सकता है? फिर उसके 66वें वचन में ऐसा लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। बहुत सारे चेले चले गए और प्रभु उसके साथ फिर न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मतलब 12 नहीं गए थे। और प्रभु, और देखो, समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बात है तो तेरे पास ही है। तो ये 70 चेले थे जो प्रभु का प्रचार सुनकर भाग गए और फिर कभी नहीं आए। तो वो लोग कहीं पर जा रहे थे, लेकिन लोग तो जानते थे ना, यीशु के चेले, यीशु के चेले, यीशु के चेले, तो रोक लिया। और उसके बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसको दुष्टात्मा है, मिर्गियाँ लाता है, दूर करो। अभी वो लोग पुकारने लगे, जोरों जोरों से प्रार्थना करने लगे, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ चलते ही नहीं, क्या खाक दुष्टात्मा निकालेंगे? प्रभु से क्या क्या कार्य करते ही नहीं, क्या खाक दुष्टात्मा निकलेगा? प्रभु को तो लेते नहीं, क्या उनसे दुष्टात्मा निकलेंगे? और इसलिए जब प्रभु यीशु वहां से आए तो बालक का पिता प्रभु यीशु से कहता है, तेरे चेले नहीं निकाल पाए। तो मालूम है प्रभु यीशु ने उनको क्या कहा? हे व्यभिचारी लोग। क्या प्रभु से अपने 12 चेलों से कहेंगे? उनसे नहीं कहा था, वो तो पहाड़ से उनको उतार कर उनको साथ में लेकर आए थे। तो मत्ती उसका 17 अध्याय अच्छे से पढ़ना, तो सारी बातें आपको पता चल जाएगी। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि 12 चेले भूत प्रेत नहीं निकाल पाए थे, तो ऐसा नहीं है। 12 चेले नहीं थे, वो 70 चेले थे जो भूत प्रेत जो है वो लोग नहीं निकाल पाए थे। एक बात और कि हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, मतलब 3 मिलकर एक, 1 + 1 + 1 = 1। मतलब एक, उसमें एक और बढ़ा दो, उसमें एक और बढ़ा दो, तो 3 नहीं 1 बनता है। तो हम परमेश्वर को इस तरह से मानते हैं, 1 + 1 + 1 = 1। मतलब वो एक परमेश्वर है, हम एक परमेश्वर में मानते हैं। लेकिन ये लोग क्या एकता में एक है या गिनती में एक है? ये परमेश्वर एकता में एक है, गिनती में तो 3 ही है। कैसे? देखो, हम पढ़ते हैं यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और उसका 16 वचन। और देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा। तो मैं और पिता अलग हो गए क्या? प्रभु यीशु खुद से विनती करेंगे? नहीं, वो बोल रहे मैं विनती करूंगा पिता से, मतलब पिता अलग हो गए, यीशु अलग हो गए। और वह तुम्हें एक और सहायक, मतलब पवित्र आत्मा देंगे। ये तीसरे हो गए। एक गिनती में 3 लोग हैं। जब प्रभु यीशु धरती पर थे तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए, तो बाहर थे, उनके ऊपर आए। तो तीनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये गिनती में 3 है, लेकिन एकता में एक है। इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसी प्रार्थना की थी। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 21 वचन। प्रभु से ऐसा कहते हैं, जैसा तू है पिता मुझ में है, हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हो। मतलब जिस तरह से हम एकता में एक रहते हैं ना, वैसे। और फिर सबसे बड़ी बात इसका सबूत, और वो ये है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन।
और वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं, मतलब पिता, दूसरा शब्द और तीसरा पवित्र आत्मा। शब्द मतलब प्रभु यीशु। स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं, लिखा है 3। उत्पत्ति 18:1 में लिखा है, 1 और 2 में, और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा तो 3 पुरुष। तो लोग ऐसा समझते हैं कि यहोवा वही यीशु और वही पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं है, ये तीनों का शरीर अलग से है। तो गिनती में 3 ही है, लेकिन कोई भी बात हो, कोई भी योजना हो, उनमें एक है, सारे विचार में एक है। तो ये गिनती में 3 है, एक नहीं है, लेकिन एकता में एक है। तो इसको ध्यान में रखना। ऐसी कई बातें लोगों के दिल में घर कर चुकी है, लेकिन आज सारी बातें जितनी मुझे याद आई मैंने आपको बताई है। तो उसके अनुसार जो भी झूठ है उसको दिल से निकाल देना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।